मैंने कुछ पैटर्न यहाँ पर पेन से ड्रॉ किए हुए हैं इन पेपर्स के ऊपर। तो इनको कैसे तैयार किया, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने इनको तैयार एग्जैक्टली कैसे किया है। तो उसके लिए मैं एक सैंपल यहाँ पर लूँगी। ये है हमारा सैंपल। देखिए, कोई भी इस तरह का बुकरम का पीस आपको ले लेना है, या फिर पेस्टिंग हो या फिर फोम हो। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल कपड़े के ही 2 से 3 इसी तरह के ले लीजिए लेयर और उन्हीं को बिछा लीजिए। आपको किसी तरह का खर्चा करने की जरूरत नहीं है इसके लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर हमने 6 बाय 6 का ऑलमोस्ट ये बुकरम का पीस ले लिया है और इसको यहाँ पर आपको रख लेना है। अब इसके 3 साइड से आपको सिलाई डाल देनी है, और जो सिलाई हम डालेंगे वो जस्ट ये बुकरम के ऊपर से ही डालनी है, ऊपर या नीचे नहीं करनी कि कभी बुकरम पर डाल दी कभी नीचे की तरफ डाल दी। तो ये तो वैसे था बेसिक चीज़ें बताने के लिए, बाकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। तो आप शुरुआत में थोड़ी बहुत गलतियाँ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन मोटिव हमारा प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर पैटर्न बनाना का। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा तो आप कट कर सकते हैं। अब इसको हमें पलट लेना है। अगर सिर्फ आपने कपड़े का यूज़ किया है 4-5 लेयर, तो उसको सिर्फ चारों तरफ से एक एक सिलाई डाल दीजिए, वो भी आपका पैटर्न बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो कॉर्नर्स है उनको अच्छी तरह से निकाल लीजिए। थोड़ा सा आप मदद ले सकते हैं, जो हमारे कैंची का आगे वाला हिस्सा होता है उसकी मदद से भी इनको थोड़ा सा निकाल लीजिए अच्छे से, ताकि हम इस पर पैटर्न बना सके। बस इसी लायक आपको इसको बनाना है। बाकी अच्छे से और चीज़ों को बनाना मैं आपको गले वगैरह में बता दूंगी किस तरह से हमें निकालना होता है, क्या क्या तरीके होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हल्का हल्का इसको सभी को निकाल दीजिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो जो कैंची का हिस्सा है बिल्कुल पार हो जाएगा इसके। अब ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको अंदर की तरफ दोनों ही साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना है और एक सिलाई डाल देनी है, ताकि यहाँ पर भी फिक्स हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ से सिलाई डाल देंगे और इस पैटर्न में आपको चारों ही तरफ से सिलाई डाल देनी है, ताकि जो कपड़ा है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए और हम अच्छे से पैटर्न को बना पाएँ। तो सभी तरफ से हम सिलाई लगा करके इसको तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने जो बाकी के पैटर्न है उनको भी रेडी किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये भी तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो कोई भी इंची टेप ले लीजिए, जिसकी मदद से मान लीजिए 1-1 इंच का गैप है। मैं यहाँ पर बॉक्सेस आपको बनाना बता रही हूँ, 1 बाय 1 के बॉक्सेस, जो कि बहुत यूज होते हैं हमारे डिजाइनिंग पर्पज में। आप चाहे तो छोटे बॉक्स भी बना सकते हैं, बड़े बॉक्स भी बना सकते हैं इससे। इसे देखिए, इस तरह से हम इनको अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सेम इसी तरह के हम इसकी दूसरी वाली साइड भी लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 बाय 1 इंच की ही। तो हमारे कुछ बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे। और इसका यूज हम पांचा बनाने में बहुत करते हैं, तो पांचा बनाने में इसी तरह से मार्किंग हमें करनी होती है। ये देखिए, बिल्कुल सेम मार्किंग हम इसके दूसरी वाली साइड भी कर देंगे। और आपको और छोटे बॉक्स बनाने हैं तो आधा इंच का भी आप कैप ले सकते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। शुरुआत में थोड़े बड़े बड़े पैटर्न बनाएं, ताकि आपका हाथ जो है अच्छे से जमे इनके ऊपर, और बाद में बारीक पैटर्न आप बना सकते हैं। शुरू में ही बारीक पैटर्न बनाने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, बड़े बड़े इस तरह के पैटर्न आपको बनाने हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के पैटर्न को भी ड्रॉ किया हुआ है। आप देखिए, इस तरह से पेन की मदद से ड्रॉ किया है, बट आपको किसी भी कस्टमर की ड्रेस में इस तरह के पेन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाद में ये आपका जो है रिमूव नहीं होता। इसलिए सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए दिखाया है, लेकिन फैब्रिक में कहीं पर भी आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से किसी भी शेप के अलग अलग आप ड्रॉ कर लीजिए। 5 बनाए हैं मैंने, आप चाहे तो 10 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं, बड़े साइज के बना सकते हैं, छोटे साइज के बना सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पैटर्न की प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहते हैं। देखिए, इस तरह से बिल्कुल लाइन के ऊपर से लेते हुए हम बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर बिल्कुल लाइन के ऊपर लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये मशीन है और कहीं से बारीक जगह पर भी आसानी से हम इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से सीधे पैटर्न की आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाकी के सभी को भी हम पूरा कर लेंगे इस तरह से। और इन लाइंस को आप और भी संकरा कर सकते हैं, यानी कि पास कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप अभी किस लेवल पर हैं, कितना सिलाई जानते हैं। तो बिल्कुल बिगिनर है तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी हिस्से में लाइन बना लीजिए, उससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हम इस पूरे हिस्से को पूरा कर लेंगे। अब साथ में देखिए, काफ़ी यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते हैं साथ में, ताकि और भी प्रैक्टिस हो जाए। लहरिया भी बना सकते हैं। लहरिया तो मैं आपको अभी बनाना सिखा देती हूँ, किस तरह से अलग अलग हमें फोल्ड लेंगे तो कैसे अलग अलग हमारी धारियाँ बन करके तैयार होती हैं। देखिए, इनका यूज हम पांचा बनाने में करते हैं मोस्टली। तो देखिए, अगर हल्के से चलाएंगे मशीन को, हल्का सा मूवमेंट देंगे तो इस तरह की धारियाँ बनेंगी। फास्ट मूवमेंट देंगे तो कुछ बारीक बारीक धारियाँ बनेंगी। इससे आपको पता चलेगा कि कितना मोमेंट हमें देना है, तो किस तरह की धारियाँ निकल करके आती हैं। अब देखिए, इस तरह का मोमेंट हम देंगे। बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये देखिए,
आप मेरे हाथों की दिशा पर ध्यान दीजिए कि मैं अपने हाथों को कैसे फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, तो इस तरह से अलग अलग घुमाव से, अलग अलग स्पीड से बनाएंगे तो इस तरह से धारियां बनेंगी। और मैंने अंगूठों को कपड़े के नीचे रखा हुआ, चारों उंगलियां दोनों ही हाथों की बाहर की तरफ हैं, तो मेरे हाथों को भी जरूर देखिए कि मैं कैसे इसको मूवमेंट दे रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्टली कैसे बनाना। देखिए, इस तरह से आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। ये देखिए, एक और मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको परफेक्टली किस तरह से बनाना। देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है, ना ही हाथों को बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव कर रही हूँ। सभी चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना है। बिल्कुल प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, शुरुआत में नहीं आएगा। 10-15 बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जब इस तरह की धारें आपकी बननी शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा आपकी प्रैक्टिस अब हो चुकी है और अब आपको आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में बिल्कुल भी ना घबराएं, आपके पैटर्न बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है तभी बनेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इस तरह के कोनों वाला, कि कोनों किस तरह से बनाने होते हैं हमें किसी भी जगह पर। तो कोने बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी तरीका बताया है कि जब भी कोने पर आए तो सिलाई मशीन की सुई इस तरह से नीचे जानी चाहिए कपड़े के अंदर, फिर पंजे को उठाना है, पैर को उठाना है और फिर घुमा देना है। देखिए, इस तरह से ये मूवमेंट आपकी होनी चाहिए जब आप कोई भी कॉर्नर बनाएंगे। और कॉर्नर के बिल्कुल एग्जैक्ट टिप पर आकर के वहां पर आपको नीडल को अंदर की तरफ रखना है। देखिए, इस तरह से इस पूरे पैटर्न को आपको कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पर कोई और पैटर्न चाहे तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये आपके पांचे बनाने में बहुत यूज़ होते हैं, बहुत सारे पैटर्न में यूज़ होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर से भी ज़रूर करें। और तरीका मैं आपको बता ही रही हूँ कैसे करना है, तो इन तरीकों को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। शुरुआत में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा, वो बहुत ही ख़राब बनेगा। इसलिए घबराएं नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ और बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। इनके बीच में से एक बार और धागा निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। अब मैं तो बड़ी वाली लहरियाँ बताऊंगी कैसे बनानी। देखिए, मेरी हाथों के मूवमेंट को देखिए, सिर्फ एक ही हाथ के यूज से इनको बना रहे हैं हम। बहुत ही इजी होता है इनको बनाना। और इस तरीके से आप बड़ी वाली साइज की लहरी बनाएंगे शुरुआत में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखिए, हाथ मेरे चारों उंगलियां बाहर हैं, अंगूठे नीचे की तरफ है, ताकि मैं कपड़े को अच्छे से पकड़ करके मूव कर पाऊँ। इन स्टेप्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे वाली उंगलियों के एक एक हिस्से को आपने देखा होगा किस तरह से मैं इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से। तो जितना भी आपकी प्रैक्टिस है डायरेक्शन के हिसाब से है, हाथों के मूवमेंट के हिसाब से, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही देख पाएंगे कि आपके हाथ अपने आप से ही सेट हो गए हैं। तो पर प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बना सकती है। बाकी शुरुआत में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आप अच्छा बनाएंगे, बट हाँ, इसको 1-2 महीना बाद जैसे प्रैक्टिस में यूज होते रहेंगे बार बार चीज़ों में, तो आपके ज़रूर ये अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो शुरुआत में बनाने टाइम। देखिए, अब इसके बीच में इस तरह के पैटर्न चाहे तो इस तरह के बना सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी पैटर्न आपका बन जाए। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे सभी की। इन सभी को हम पूरा कर देते हैं। तो इसके बहुत ही छोटे वाले जो पैटर्न होते हैं वो पांचे में बनाने में यूज होते हैं। इस तरह के भी यूज कर सकते हैं वैसे चाहे तो आप। ये देखिए, तो इस तरह के हमारे पैटर्न बहुत ही इजीली आप तैयार कर सकते हैं। तो शुरुआत में पैटर्न मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको सिलाई चलानी आ जाए, जस्ट इस पर्पज़ के लिए। और ये भी सिर्फ किनारे वाला ही है, तो किनारे वाले में सेम ट्रिक यूज करनी है। कोई भी आए किनारे वाला पैटर्न, एकदम से खड़ा किनारे वाला, तो सब में ऐसे ही नीडल को अंदर रखना है, पंजे को ऊपर उठाना है, फिर आपको मूव करना है। इसमें एक ही बात सबसे ध्यान रखने वाली है। ये देखिए, और इसी तरह से इन सभी को पैटर्न्स को हम पूरा कर लेंगे। अब ये सेकंड वाली लेयर है इसको भी इसी तरह से हमें कंप्लीट कर देना है। और आप चाहें तो मैंने सिर्फ हाथ से मार्किंग की है, आप स्केल की मदद से और भी अच्छे से इनको मार्किंग कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिखाया है। वैसे आपको स्केल से ही मार्किंग करनी चाहिए अगर इस तरह से आती है, ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही अच्छे से बना पाएँ। देखिए, इस तरह से पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इनके बीच में से एक और लेयर चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं बॉक्सेस आपको बनाना बताऊंगी। बॉक्सेस कैसे बनाने हैं। बॉक्सेस बनाना तो सबसे सिंपल है। इस तरह से पहले कोई भी सीधी वाली लाइन एक लगा लेनी है एक साइड से, तब दूसरी साइड बाद में जाना है। पहले एक साइड की सभी जो सीधी लाइनें हैं इनको कंप्लीट कर देना है, और इनके बीच में से एक और लाइन डाल देंगे तो ये बॉक्स बिल्कुल आधा इंच का हो जाएगा। ये देखिए, पहले एक साइड को कंप्लीट कर देना है, उसके बाद हम दूसरी वाली साइड चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बॉक्स है वो बन करके तैयार हो जाएंगे। अभी हम इसकी दूसरे वाली साइड पर आ गए हैं।
तो इनको भी बिल्कुल सेम तरीके से कंप्लीट कर देना है जैसे हमने पहले वाले को किया है। और इस तरह के बॉक्सेस का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं जब आपको हाथ से या फिर मशीन सिलाई मशीन से। और इस तरह के पैटर्न आप पाँचों में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं सलवार के पाँचे बनाने में, तो बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के पैटर्न आप ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए इस तरह से पैटर्न तो बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बीचों बीच से भी कोई डिज़ाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे हम पाँचा बनाने में कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि कैसे कैसे कॉर्नर को मिला करके आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं यहाँ पर। तो मैं देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से काटा काटा सा लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस से भी आपके डिज़ाइन बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं। देखिए इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर जाएंगे। और इन डिज़ाइन का बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, धागे को ज़्यादा कट नहीं करना। भले ही आपको इस तरह से दोबारा से कहीं से स्टिच करना पड़ जाए, बट कोशिश करें धागे को बार बार ना कटें, उससे पैटर्न हमारे ख़राब होते हैं। तो इस तरह से देखिए आप इनको आर पार इस तरह से क्रॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत पैटर्न बनते हैं, इनको और भी बारीक बना सकते हैं आप। शुरुआत में आपको मैं थोड़ा सा बड़े पैटर्न ही बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह से आप पत्तियाँ बना सकते हैं, थोड़ा सा राउंड राउंड घुमा देंगे कॉर्नर से तो हल्की हल्की पत्तियाँ यहाँ पर बन जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से। तो इस तरह से भी आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। और छोटे हिस्से में बनाएंगे इसको आधा इंच के बॉक्स में तो और भी ज़्यादा ये बहुत ही बारीक लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और इनको आसानी से बना लेंगे। इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख करके आपको छोड़ दिया, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया था, क्रॉस की भी आप इस तरह से घुमा करके हल्का हल्का और पत्तियाँ बना सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छी पत्तियाँ एक ही बार में बन करके तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से दूसरे वाली साइड भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने आपको कई तरह की पैटर्न आज बनाने सिखा दिए हैं, 4 से 5 लहरिया वगैरह, इस तरह से बहुत सारे। आप ये अब ये 10 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, बड़े साइज में बना सकते हैं, छोटे साइज में बना सकते हैं। तो टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बट आपको होमवर्क जरूर करना है। इस तरह के पैटर्न बना करके आप मुझे जरूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, आप इससे जुड़े रहे हमारे साथ और आगे भी ऐसे अच्छी क्लास आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।